राम जय जय राम। और देखिए, संत की कृपा से ही भगवंत की कृपा होती है। तो महाराज श्री गुरुदेव भगवान और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, समस्त संत वृंद का बड़ा स्नेह है और संपूर्ण भक्त वृंद का भी बड़ा स्नेह है। 30-35 वर्षों से मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन लोगों के अनुराग में कोई कमी नहीं है। और कथा श्रवण जो है, वो कथा श्रवण से भी लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। अभी भी इतने वर्ष से सब लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारी सारी देवियां कहती है ना कि थोड़ा समय और भी कथा होनी चाहिए, थोड़ा समय रह रहा है। हम भाई कितनी कथा सुनोगे, उतना ही भोजन करना चाहिए जितना कि पच सके। मैं तो हमेशा सेवा में हाजिर हूँ, जब याद किया जाएगा, आदेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुलियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो ऐसे भगवान थोड़े समय में ही हम और आप अपने वाणी और श्रवण को संतुष्ट करने का प्रयास करें। युद्ध से हानि ही हानि है, तन मन धन सबका ह्रास होता है। देवियों के मांग और कोप सूने होते हैं, एक से एक बुद्धिजीवी मेधा वाले समाप्त हो जाते हैं। युद्ध से बड़ा परहेज किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ अपने तरफ से युद्ध कभी नहीं किया गया है। शुरू से इतिहास सिद्ध है, प्राचीन काल से लेकर के महाभारत के युद्ध से लेकर श्री राम रावण के युद्ध से लेकर के और कारगिल के युद्ध तक देखो, हम अपनी ओर से कभी युद्ध प्रारंभ नहीं करते। पर भाई अब कोई अत्याचार करने लगे तो रक्षा तो हम अपनी करेंगे ही ना। भगवान श्री राम ने बड़ा प्रयास किया कि युद्ध नहीं, बहुत प्रयास करा, लेकिन रावण बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। युद्ध की विभीषिका खड़ी हुई, कल संकेत कर चुकी हूं, सेनाओं को सुसज्जित किया गया, सेनापतियों की नियुक्ति हुई। महाभारत के युद्ध में और हमारे रामायण जी के युद्ध में यही अंतर है। पढ़ना महाभारत में रोज सेनापति बदलते थे और रोज उनकी नियुक्ति होती थी, और हमारे यहाँ है कि एक बार जो नियुक्त किया गया जीवन पर्यंत वो बने रहे। श्री राम रावण युद्ध के लिए ही कहा गया है, वो कल के पारायण में आएगा कि ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। को महाभारत का युद्ध 18 दिन का हुआ था, 18 दिन का हुआ था, और हमारे श्री राम रावण का युद्ध केवल 18 दिन का हुआ। ऐसा जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो राक्षसों ने सोचा, अरे बंदरों को तो हाथों से मसल दिया जाएगा, ये सब क्या है। परंतु देवियां, जब युद्ध प्रारंभ हुआ और जब बंदरों का मुठभेड़ शुरू हुआ तो सारे राक्षस छत विक्षत होने लगे। जब व्याकुल हो गए तो मेघनाद ने कहा, ठहरो मैं चलता हूं, मैं हूं ना, ठहरो। मेघनाद, और इधर से मेघनाद जब चला तो प्रभु श्री राम ने सोचा मेघनाद आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, उधर से मेघनाद रावण का बेटा है, तो इधर से आपका पुत्रवत लक्ष्मण जो है मुझे जाने दीजिए, आप अभी विश्राम कीजिए ना। तो उधर से श्री लक्ष्मण और इधर से मेघनाद
गोस्वामी जी ने चित्र लिया कि लक्ष्मण मेघनाद दुई योधा, दोनों योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में उतरे, युद्ध होने लगा। मेघनाद ने भी देखा कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत घनघोर युद्ध हुआ बंधुओं। मायावी तो था ही, कभी रक्त की वर्षा करने लगे मेघनाद, कभी हड्डी बरसाने लगे, कभी आकाश में चला जाए, कभी लुप्त हो जाए। और सारी माया को श्री लक्ष्मण जी महाराज काटते हुए चले। पर जब मेघनाद को भी घबराहट हुई, सोचा अब कोई रास्ता नहीं है, तो मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति छोड़ दी। और ये वीर घातनी शक्ति श्री लक्ष्मण को लगी और श्री लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। बेहोश होकर गिर पड़े। राक्षसों ने देखा बड़ा अच्छा मौका है, उठाओ, और लग गए राक्षस श्री लक्ष्मण को उठाने के लिए कि उठा करके चलो, ले चलो अपने लंका के शिविर में। लेकिन वो इंद्रिय जीत राक्षसों के शरीर से टस मस भी हो सकते थे क्या। अंत में श्री हनुमान जी महाराज आए और श्री लक्ष्मण को उठा करके श्री राम जी की श्री रामादल में ले जाने लगे। और उधर जब संध्या समय हो गया, अभी तक लक्ष्मण का पता नहीं था, सब लोग आ गए, समय से युद्ध विराम होता था। यही तो हमारी नीति है, ये नहीं कि रात भर युद्ध ही चलता रहे, ऐसा नहीं। समय से युद्ध विराम और समय से युद्ध प्रारंभ। संध्या हुई, शंख निनाद हुआ, युद्ध विराम, सब लोग अपने अपने शिविर में लौट गए। राक्षस अपने शिविर में और बंदर भालू अपने शिविर में। पर राम जी ने कहा भाई सब कोई तो आ गया, लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहा। बेचैन हो गए। लोगों ने कहा हाँ सरकार, लक्ष्मण भैया नहीं दिख रहे हैं, कहां हैं? सभी लोग बेचैन थे। तब तक श्री लक्ष्मण के चैतन्य शून्य शरीर को लेकर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और उसी स्थिति में देखकर प्रभु श्री राम व्याकुल हो गए, विकल हो गए। अरे लक्ष्मण, ये क्या? ये युद्ध का हौसला तुम्हारे ऊपर ही तो था। यही राम जी में और रावण में अंतर था। रावण क्या कहता था कि निज भुज बल बैरु बढ़ावा, मैंने जो युद्ध किया है अपने बल पर किया है। और राम जी क्या कहते थे? क्या कहते थे कि जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष होते थे। संसार में जितने राक्षस हैं, सारे राक्षसों को पलक गिरने में जितनी देर लगती है, उतनी देर में हमारा लक्ष्मण विनष्ट कर देगा। पर आज तो वही लक्ष्मण चैतन्य शून्य हो गया। अब तो मैं कुछ रहा ही नहीं, लगता है मेरा अस्तित्व ही चला गया। बेचैन हो गए श्री राम जी। हनुमान जी ने कहा सरकार, नागलोक से अमृत लाऊं, लक्ष्मण कुमार को पिला दिया जाएगा। श्री राम चुप रहे। हनुमान जी ने कहा चंद्रमा को निचोड़कर अमृत निकालो। श्री राम ने मौन नहीं तोड़ा। आप बोल नहीं रहे हैं सरकार कुछ। राम जी ने कहा नहीं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना। तब तक विभीषण जी ने धीरे से कहा कि सरकार, लंका में बड़े एक योग्य वैद्य रहते, उनको बुलाया जाए। कौन बुलाए? रात्रि का समय, तो जो कोई कार्य किसी से नहीं हो सके, कवन सुकाज कठिन जग माही, है पवन तनय बल पवन समाना। वह हनुमान जी महाराज, ये आपके ही बस की बात है। श्री हनुमान जी महाराज गए उस चिकित्सक वैद्य को लाने, सुखीन वैद्य को। पर बुद्धिमताम वरिष्ठ हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा अच्छा भाई, मैं चिकित्सक को लेकर चलता भी हूं,
इस डॉक्टर को। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह डॉक्टर जो है यह विरोधी पक्ष का है। कहीं वहां जाकर कहे अरे मैं ये मशीन लाना तो भूल गया, यह यंत्र तो मैं वहीं छोड़ आया, तो अब इतना समय है नहीं, एक काम करता हूं, मैं डॉक्टर को भी ले चलता हूं और डॉक्टर की पूरी डिस्पेंसरी को भी उठाए लिए चलता हूं और सबको लेकर के हनुमान जी महाराज पहुंचे। रात्रि का समय था, सुखेन सो रहे थे, लेकिन जब वहां लाया गया आंखें खुली, कहां आ गया, लोगों ने समझाया अरे यहां लाया गया है आपको, रामादल में आप आ गए हैं। श्री लक्ष्मण कुमार को वीरघातनी शक्ति लगी थी उपचार के लिए। आंखों को मलते हुए सुखैन ने कहा लेकिन मैं तो शत्रु पक्ष का हूं भाई, मैं शत्रु पक्ष का चिकित्सक हूं। प्रभु श्री राम ने कहा सुखेन जी ठीक है, आप शत्रु पक्ष के चिकित्सक तो हैं,